हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक वर्ड्स की। ओके, तो बेसिक वर्ड्स के बिना हमारी इंग्लिश अधूरी है। बिना बेसिक वर्ड्स के हम अंग्रेजी सीखने में समर्थ नहीं हो सकते। तो अगर हमें अंग्रेजी सीखनी है तो कुछ बेसिक चीजों की, बेसिक वर्ड्स की हमें जरूरत पड़ती है। वी मस्ट बी वेल क्लियर अबाउट दैट ऑल वर्ड्स लाइक एज आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं सभी बेसिक वर्ड्स को। ये सब्जेक्ट का काम करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव केस की तो आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, यू का यू रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट एंड दे का देम। क्लियर है? तो ये चीजें हैं और इनके आगे पोजेसिव केस होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, और ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन चार्ट के माध्यम से वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं बेसिक वर्ड्स की फैमिली क्या कहती हैं, कैसे उनको सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेंद्र's अकेडमी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आई फैमिली। आई की फैमिली होती है मी, माइन, माय एंड ये क्या है आपका माई सेल्फ। तो दोस्तों, आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं या मैंने या मुझे। जैसे मैं कहता हूं आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। आई डिड दिस, मैंने ये किया। आ रहा समझ में? तो यहां के मीनिंग्स क्या होते हैं हिंदी में? मी के क्या होते हैं? ऑल दैट, ऑल जो मैं अभी करवाने जा रहा हूं, तो आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्या है गाइस? आई का मी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। आई हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, मी ऑब्जेक्ट के। तो मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब होता है मुझे। ही मेट मी, वह मुझे मिला। ही गेव मी दिस असाइनमेंट, उसने मुझे ये असाइनमेंट दिया। ओके गाइस, आपको मैं साथ के साथ देखो सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ समझा भी रहा हूं। हिंदी में 3 अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, वो डिपेंड करता है टेंस वगैरह के अकॉर्डिंग। जब आपको सारे एक्शन, नो एक्शन, आई मीन टेंस वगैरह सारी नॉलेज हो जाएगी तो ये चीजें अपने आप आपकी क्लियर हो जाएगी। एज ऑफ फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए आपने इनको याद रखना है कि आई के मीनिंग्स क्या होते हैं हिंदी में, मी के क्या होते हैं, ऑल दैट, ऑल। तो नेक्स्ट क्या है? मी के बाद हमारा है माइन। देखो दोस्तों, माइन एंड नेक्स्ट है माय। माइन एंड माय, इन दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। ये मेरा घर है, वो मेरे दोस्त हैं, ये मेरी माता जी हैं, लाइक एस। तो माइन और माय में डिफरेंस क्या है? माइन जो है वो प्रोनाउन है। क्या है? वो प्रोनाउन है, और जो माय है, एम वाई माय, वो एडजेक्टिव है। पता कैसे चले? जो माइन है वो सेंटेंस के अंदर अकेला यूज होगा, और जो माय है उसके साथ आएगा नाउन। ये भी मैंने प्रोनाउन चार्ट में बता रखा है। यहां से मैं इसलिए वीडियो बनाई है बेसिक्स की, ताकि आपको इन चीजों की नॉलेज हो जाए, इनका मीनिंग क्या है वो चीज पता चल सके। तो शॉर्टकट में हम चलेंगे। तो गाइस, ये पोजेसिव होते हैं दोनों, पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। फाइन, नेक्स्ट है हमारा माई सेल्फ। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। माई सेल्फ हम तब बोलते हैं कि आई एम गोइंग देयर माई सेल्फ, आई डिड दिस माई सेल्फ। तो दोस्तों, ये थे आपके आई फैमिली। नेक्स्ट है हमारे पास वी फैमिली। यस, कौन सी है? वी फैमिली। वी फैमिली में गाइस हम बात करेंगे वी सब्जेक्टिव केस, वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस, देन आवर, आवर्स, इनकी जो आवर्स है वो प्रोनाउन होता है पोजेसिव, और जो आवर है ओ यू आर, आवर। ओके, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। आर सेल्व्स, आर सेल्फ लिखते हैं कई बच्चे, आर सेल्फ रॉन्ग है, डज नॉट एग्जिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आर सेल्व्स, क्योंकि ज्यादा ये बात हम प्लूरल की काम, ये फर्स्ट पर्सन के प्लूरल की फैमिली की बात हम कर रहे हैं। तो आर सेल्व्स यहां पर आने वाला है। ठीक है गाइस? तो वी का मतलब होता है हम या हमें या हमको। अर्स का मतलब होता है हमें। आर्स
हमारा, आर भी हमारा, ourselves हम खुद चले जाएंगे, we will go ourselves हम खुद खाना बना लेंगे, we will cook food ourselves हम खुद यहां आए हैं, we came here ourselves। ये सभी सेंटेंसेस आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो दोस्तों। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे इन 5 के 5 फर्स्ट पर्सन के प्लूरल के जो मीनिंग हैं आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं यू पे। यू कौन सा पर्सन होता है गाइस? सेकंड पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन होता है। यू का मतलब होता है तुम, तुम्हें, तुमको, सब्जेक्टिव केस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव भी यू ही रहता है, जिसका मतलब तुम्हें होता है। क्या होता है? तुम्हें, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू, लाइक दैट, आई नो यू। तो नेक्स्ट है पोजेसिव केस। पोजेसिव के प्रोनाउन की बात हम करते हैं तो आएगा योर्स, योर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और पोजेसिव एडजेक्टिव की अगर बात करें तो आएगा योर, एस रिमूव हो गया, क्योंकि जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो अकेले आते हैं और जो पोजेसिव एडजेक्टिव हैं उनके साथ नाउन आता है। अब देखो, दिस हाउस इज योर्स, योर्स हो गया ना, तो ये अकेला आया है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोनाउन है। और यहां देखिए, दिस इज योर हाउस। अब योर के साथ देखो क्या आया है, हाउस। हाउस क्या है? नाउन, नेम है ना। नेम क्या होते हैं? सारे नाउन होते हैं। तो नाउन जिसके साथ में आ रहा है वो होता है एडजेक्टिव, और जो अकेला आता है वो होता है प्रोनाउन। तो नेक्स्ट है योर सेल्फ, योर सेल्फ। यहां पर भी आप देखेंगे, आप कहेंगे सर ये तो दोनों अलग अलग हो गए, ये कैसे पता चलेगा? यानी कि योर सेल्फ का क्या मतलब है और योर सेल्व्स का क्या मतलब? भाई योर सेल्फ तो हम तब कहेंगे जब मैं सेकंड पर्सन को बोल रहा हूं कि तुम खुद चले जाना, यू कैन गो योर सेल्फ। सिंगल है सामने वाला सेकंड पर्सन, लेकिन सेकंड पर्सन भाई एक से ज्यादा है, चाहे फिर वो 2 हैं या 10 हैं, 20 है, 50 है, कितने भी हैं, 2 या 2 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे यू बोथ या यू ऑल कैन गो योर सेल्व्स। क्या कहेंगे? योर सेल्व्स। होप सो आपको समझ में आ रही है चीजें। तो ये था दोस्तों सेकंड पर्सन, ठीक है जी, ये था आपका सेकंड पर्सन। गाइस, थर्ड पर्सन की अगर हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन में 2 डिविजन है इसकी। जो सिंगुलर है थर्ड पर्सन के वो है ही, शी, इट, और जो प्लूरल है थर्ड पर्सन के वो है दे, अकेला, सब्जेक्टिव केस ग्रुप में। तो हम बात कर रहे हैं ही, शी के बारे में। भाई ही का यूज किया जाता है मेल के लिए, शी का यूज किया जाता है फीमेल के लिए, सब्जेक्टिव के रूप में। ऑब्जेक्टिव के रूप में दोनों का मतलब होता है वह होता है, वह या उसे मालूम है। ही नोस, शी नोस, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। क्लियर है? गुड जॉब, क्लियर तो है आपका। तो अगर क्लियर है तो भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। काहे बैठे हो ऐसे, हैं ऐसे काहे बैठे हो तुम? ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ही, शी। तो ही, शी सब्जेक्टिव केस हो गया, इसको ऑब्जेक्टिव हो जाता है भाई ही का हिम, शी का हर। वेरी सिंपल फंडा, राइट? ही, शी सब्जेक्टिव केस, ही का हिम, शी का हर ऑब्जेक्टिव केस हो गया, राइट? ही पोजेसिव के प्रोनाउन में हिज और एडजेक्टिव में भी हिज है। देखो हिज का हिज है दोनों सिचुएशन में। क्यों है? क्योंकि भाई देखो अकेला भी लास्ट में हिज ही रहेगा और उसके साथ नाउन भी आ सकता है, तो दोनों काम कर रहा है। जैसे यू काम कर रहा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो ऐसे ये भी काम कर रहा है, हिज। दिस रूम इज हिज। अब देखो यहाँ पर भी दिस रूम इज हिज, ये कमरा उसका है, लेकिन हम ऐसे भी तो कहते हैं दिस इज हिज रूम। रूम आ गया साथ में, पहले हमने दिस रूम बोल रहे थे, अब दिस इज हिज रूम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आई, वी, यू एंड ही, शी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसके सेकंड पार्ट में हम इट एंड दे के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। वो फंडा भी आपका क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है गाइस? तो तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल राजेंद्र अकेडमी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम। जय